एक साधक भाई का प्रश्न है कि जैन परंपरा में जिन्हें आदिनाथ ऋषभ देव कहकर पूजा जाता है, वैदिक परंपरा से क्या उसका कोई संबंध है? हाँ भाई, निश्चय ही वैदिक परंपरा में भी भगवान ऋषभ देव का चित्रण, वर्णन पग-पग पर मिलता है। भागवत पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, भक्तमाल आदि ग्रंथों में भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान ऋषभ देव का वर्णन प्राप्त होता है। श्री अग्रदास जी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में 24 अवतारों की कथा कही, सबको प्रणाम किया। उसमें वे लिखते हैं, जय जय मीन बराह कमट नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, जग्घ ऋषभ हयग्रीव धुरव बर देन धनवंतर, बद्री पतिदत कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर धरो। मंगलमय बीन बराह कमट नरहरि वामन आदि 24 अवतारों की जय कहते कहते श्री अग्रदास जी लिखते हैं कि बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ और ऋषभ अर्थात भगवान ऋषभ देव को मैं प्रणाम करता हूँ। वे अपनी लीलाएं, सुंदर जो स्वरूप है उनको मेरे मन में स्थापित कर दे, मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करे, जिससे ये अग्रदास उनके पावन पुनीत जो चरित्र है उनकी रचना कर पाए, उनको लिख पाए, लोग उनके स्वरूप को जान पाए। श्री अग्रदास जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मरु देवी के सहित पुत्र की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए और उनकी यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। यथा समय प्रभु ही महाराज नाभि की पत्नी मरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह के रूप में प्रकट हुआ। इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव से कर दिया। इनके गर्भ से समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े हैं भरत, वे बड़े भगवत भक्त हैं। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र राजर्षि भरत के नाम से ही ये देश, जो पूर्व में अजनाब वर्ष के रूप में जाना जाता था, आज भारतवर्ष कहलाता है। भरत के प्रताप से हम और आप भारत देश में रहते हैं। इसलिए भाई बहन, भगवान ऋषभ श्री हरि का ही अवतार है। मूल रूप से निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए भगवान श्री हरि ने ऋषभ देव रूप में अवतरण ग्रहण किया था। इनका प्राकट्य ही हमें और आपको इस संसार से निवृत्ति का मार्ग दिखलाने के लिए हुआ कि कैसे जीव संसार की वासनाओं का, कामनाओं का त्याग कर अपने निज स्वरूप में, उपनिषदों में जो कहा गया प्राप्तस्य प्राप्ति, स्वस्वरूप को धारण कर सकता है। क्योंकि आज हमारे चित्त में जो विचार हैं, विकार हैं, उनके कारण नाना प्रकार की जो वासनाएं हैं, जिससे हम निज स्वरूप, कहा गया ना, तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किंतु हम उस अविनाशी स्वरूप को भूल गए। इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं के प्रताप से, भगवान ऋषभ देव की परंपरा के कारण ही आज हम और आप निवृत्ति मार्ग को जानते हैं। इसलिए ऋषभ देव कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि ही हैं। जय श्री हरि।